डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 12, आनंद और खुशी। दर्द, दर्द, वह पूरे शरीर में तीव्र दर्द। इंद्र का सिर फटने वाला था। सैकड़ों वर्षों के बाद, मृतप्राय अवस्था से लौटकर, असंख्य जानकारियों का सागर मकड़ी के जाले की तरह उसके मस्तिष्क में बह रहा था। वास्तविक सपनों से जन्म लेकर, यह अनंत ज्ञान उसके मस्तिष्क की गहराई में एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फूट पड़ा, हिल रहा था, ठोकरें मार रहा था और टकरा रहा था। अंततः, यह सीधे उसके मस्तिष्क के मध्य भाग के पास पाइनियल ग्रंथि को ठोकर मारा। उसकी भौहों के बीच की मांसपेशी तनी हुई थी। यह मानो बारिश के बाद उगने वाला तना हो। कुछ ऐसा खोपड़ी को भेदकर शरीर से बाहर बढ़ने वाला था। अचानक, इंद्र एक अजीब अनुभूति से गिर गया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का बाहरी हिस्सा भारी रूप से बंद है, और हर बार यह दर्द महसूस होने पर उसके बाहरी खोल में एक छेद फट रहा है। उसके पांच इंद्रिय की धारणा उल्लेखनीय रूप से बेहतर हो रही थी, जो उसे एक अद्भुत छिपे हुए सच्चे संसार को समझने में मदद कर रही थी। एक झलक में, उसने छत के 327 दरारें गिनी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि 3 मीटर दूर एक चाय के कप पर खुदे हुए कई सौ छोटे अक्षर थे। इसके अलावा, उसने समझा कि यह 133 साल पहले संघीय सेना के एक कवि द्वारा लिखा गया एक युद्ध कविता था। साथ ही, उस सेना कवि का जीवन इतिहास और 7 सैन्य अभियानों के अनुभव इंद्र के मस्तिष्क में चमक उठे। यहाँ तक कि 7 सैन्य अभियानों के परिणाम भी अत्यंत स्पष्ट थे। साथ ही, उसने पास के कमरे से मांस के टकराने की आवाज सुनी, जो लगभग 20 मीटर दूर नीचे की मंजिल पर थी। यह क्या है? यह लगभग एक क्रांतिकारी अनुभूति है। इंद्र ने अपनी आंखें बार बार पलकें झपकाईं, और हर बार झपकाने के बाद उसने महसूस किया कि दुनिया थोड़ी अधिक स्पष्ट हो रही है। असंख्य सुंदर रंगों की रोशनी, जिनके नाम वह नहीं बता सकता था, उसकी आंखों के ऑप्टिकल लेंस पर प्रहार कर रही थी। टकराव के कारण उसका सिर घूम गया और आंखें धुंधली हो गईं। उसका हृदय खुशी से फूल उठा। उसके दोनों हाथ जोर से भौहों के बीच की मांसपेशी को रगड़ने लगे। इंद्र ने अपनी सोच को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके मस्तिष्क में कई जानकारियां एक विनाशकारी सुनामी की तरह बह रही थीं। एक जल से भरे बड़े नदी की तरह, जिसे नियंत्रित करना संभव नहीं था। 58,942 गुना 88,743 बराबर 523,068,9906। पिछले साल संघ कल्टीवेटर लॉटरी विजेता टिकट नंबर था 73 89 52 74 55 16, जिसका पुरस्कार था 13,547,328 क्रेडिट। विशेष कर 14.32% काटने के बाद, एक व्यक्ति को मिलेगा 11,607,350 क्रेडिट। स्टार ग्लोरी संघ का क्षेत्रफल 37,140,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 10.455 बिलियन है। सैन्य बल का आकार 16.7478 मिलियन है। सैन्य बल के पास 13 विशाल, अंतिम हेवन श्रेणी के रणनीतिक क्रिस्टल युद्धपोत हैं, 52 प्रारंभिक हेवन श्रेणी के भारी हथियारों से लैस क्रिस्टल क्रूजर। 3 साल पहले 30 मई को, मैं लुओफू मेन स्ट्रीट और किशन स्ट्रीट के मोड़ से गुजरा था। उस दिन तापमान 13 से 21 डिग्री था, और उत्तर पश्चिम से दूसरी श्रेणी की हवा बह रही थी। मेरी दक्षिण पश्चिम दिशा में 11 मीटर दूर एक महिला थी, हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई। उसकी उम्र 26 से 29 वर्ष थी। हवा की तेजी से स्कर्ट उड़ गई, जो गुलाबी और हल्के बैंगनी पैटर्न वाली थी। नीचे की मंजिल पर चल रही लड़ाई संभवतः दास परिवार के बड़े भाई दीपक लड़ रहे थे। 1 मिनट में 72 वार हुए। यह प्रदर्शन बड़े भाई दीपक के सामान्य प्रदर्शन से 35.8% अधिक था, और महिला की चीख भी कम से कम 23.4% तीव्र थी। यदि बड़े भाई दीपक ने कोई गुप्त दवा नहीं ली है, तो मुझे डर है कि मैं धोखा खा रहा हूँ। क्या यह गलत है? मैं अचानक इतने सारे विचार क्यों सोच रहा हूँ और इतनी अव्यवस्थित सोच प्रक्रिया क्यों कर रहा हूँ? यह बिल्कुल ऐसा है जैसे एक वास्तविक कल्टीवेटर की तरह। इंद्र अपने विचारों से खुद डर गया और कूद पड़ा।
उसे कुछ समय पहले जो अद्भुत सपना था, वह याद आया और उसने अपने सिर के पीछे ठंडक महसूस की। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने दर्द का उपयोग करके अपनी सोच को केंद्रित किया और शांत ध्यान की स्थिति में पहुंचा। उसने घटनाओं के प्रवाह और उनके प्रभावों पर स्वस्थ सोच की। कुछ समय बाद, उसने अपने मस्तिष्क के सूचना संग्रहण भाग से सैकड़ों प्रासंगिक जानकारियां खोजीं। उसकी भौहों के बीच मानो एक चमकदार मोती था जो उसे सुव्यवस्थित सूत्रों की श्रृंखला में बंधी जानकारी प्रदान कर रहा था। क्रिस्टल प्रोसेसर सक्रिय करो, इंद्र ने आदेश दिया। आह! इंद्र ने गहरी सांस ली। बिस्तर के सिरहाने एक क्रिस्टल प्रोसेसर चमका और एक नरम प्रकाश फैलाया। एक सुंदर मधुर डिंग डिंग स्टार्टअप रिंग के बाद प्रकाश फैल गया और प्रोसेसर एक विशाल होलोग्राम में परिवर्तित हो गया। इंद्र ने वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस किया। उसने अनंत ज्ञान सर्चर नामक एक वेबसाइट खोली, खोज क्षेत्र में लिखा 100 स्मेल्टिंग गिल्ड और हल्के से लॉन्च ग्लिफ स्क्रिप्ट दबाई। वेब पेज चमकीली रोशनी और जीवंत रंगों से जगमगा उठा। ग्लिफ स्क्रिप्ट के साथ रंग अव्यवस्थित रूप से नाचने लगे और होलोग्राम कुछ छोटे पैराग्राफ ग्लिफ लेखन में परिवर्तित हो गया। 100 स्मेल्टिंग गिल्ड 47,000 साल पहले एक गिल्ड था, जो क्लासिकल कल्टीवेशन पीरियड के मध्य में स्थित था। यह एक गिल्ड था जो कभी समृद्ध था, सेंटर प्रोविंस डोमेन के ग्रैंड फॉरवर्ड में स्थित था। उनकी विशेषता तकनीकी, तलवार निर्माण और प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण था। विशेष रूप से उल्लेखनीय था उनका 36वां गिल्ड लीडर, शंकर, जिन्हें मॉडल आर्टिसन के नाम से जाना जाता था। वह एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली मास्टर आर्टिफिसर थे। उन्हें कई प्राचीन लेखों और रिकॉर्डों में उल्लेखित किया गया है। लगभग 46,000 साल पहले, 100 स्मेल्टिंग गिल्ड का मुख्यालय एक अज्ञात स्रोत द्वारा हुए एक बड़े विस्फोट में नष्ट हो गया। कुछ वर्षों में पूरी गिल्ड धुएं की तरह अदृश्य हो गई, पूरी तरह से विलुप्त हो गई। उस युग के कल्टीवेटरों द्वारा खुदाई किए गए लिखित रिकॉर्ड के अनुसार, दावा किया जाता है कि शंकर ने एक उन्नत ट्रांसमिशन एरे बनाया था जो समय के माध्यम से यात्रा कर सकता था। माना जाता है कि पहली परीक्षा में, उन्होंने दुर्घटनावश एक बड़ी ऊर्जा तरंग उत्पन्न की जिससे विस्फोट हुआ और वे भाप बन गए। उनकी चेतना भी फैल गई और नष्ट हो गई। फिर भी, अब तक 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। 100 स्मेल्टिंग गिल्ड से संबंधित सभी जानकारी प्राचीन लेखों में पाई जाती है, जिसे अप्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। शंकर की अचानक मृत्यु और गिल्ड के पतन का वास्तविक कारण अभी भी अज्ञात है। परिशिष्ट 100 स्मेल्टिंग गिल्ड हमारे अनंत ज्ञान समूह के नवीनतम गेम में उपस्थित है। खिलाड़ी 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के एक शिष्य के रूप में खेल सकते हैं, मॉडल आर्टिसन शंकर के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं और तकनीकी ज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों की खोज कर सकते हैं। अभी जुड़ें, आपको एक नवोदित उपहार बॉक्स मिलेगा। पहले 10,000 खिलाड़ी जो यह गेम डाउनलोड करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 5 शानदार युद्ध कवच भी मिलेंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी टेलीपैथिकली डाउनलोड करें और गेम में शामिल हों। इंद्र ने अंतिम पैराग्राफ को नजरअंदाज किया और पिछले कुछ पैराग्राफ कई बार पढ़े। उसने देखा और सोचने लगा। धीरे धीरे, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसका मन उड़ गया और टेलीपैथिकली पढ़ते हुए घूमने लगा। मन में असंख्य विचार धागे की तरह जटिल और सूक्ष्म डिजाइन में बदल गए। तो ऐसा हुआ। 100 स्मेल्टिंग गिल्ड वास्तव में एक प्राचीन संप्रदाय था। शंकर एक असाधारण प्रतिभाशाली मास्टर आर्टिफिसर थे जिन्होंने आकाश को मोड़ दिया था। 46,000 साल पहले, उन्होंने एक समय यात्रा यंत्र बनाया जो समय के माध्यम से यात्रा कर सकता था। इसके अलावा, उन्होंने खुद इस पर परीक्षण किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह एक वैश्विक विशाल विस्फोट करेगा और 100 स्मेल्टिंग गिल्ड का विनाश करेगा। हालांकि 100 स्मेल्टिंग गिल्ड नष्ट हो गया, फिर भी शंकर का परीक्षण वास्तव में सफल रहा। वह वास्तव में समय की बाधा को पार करके 46,000 साल बाद कल्टीवेशन युग के 40,000 वर्ष में पहुंच गए। इस युग में कई रहस्यमय कलाकृतियां हैं, जिन्हें प्राचीन किसान कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शंकर, एक पागल कारीगर, स्पष्ट रूप से खुश थे जब उन्होंने इन्हें देखा, खासकर आधुनिक बड़े कलाकृतियों की व्यवस्था जो उच्च गति क्रिस्टल रेल ट्रेनों से जुड़ी थी।
वह इसे एक पल में कैसे समझ गए? परिणाम यह हुआ कि वह ट्रेन से टकराकर मर गए। मुझे लगता है कि समय यात्रा के मामले में किसान अपने शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। शंकर निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी खेती की नींव को बड़ा झटका लगा था। अन्यथा, सपनों की दुनिया में उनकी अत्याचारी शक्ति देखकर मुझे यकीन नहीं है कि क्रिस्टल ट्रेन उन्हें पुल से नीचे फेंक सकती थी या नहीं। वैसे भी, शंकर का शव क्रिस्टल रेल ट्रेन द्वारा चीरफाड़ कर दिया गया था। लेकिन उनकी असाधारण मानसिक चेतना इतनी आसानी से हवा में विलीन नहीं हो जाएगी। वह बस मेरे नीचे से पुल पार कर रहे थे और उनकी चेतना मेरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ठीक उसी समय मैंने महसूस किया कि एक हड्डी कंपाने वाली ठंडी हवा मेरे शरीर में तबाही मचा रही है। यह निश्चित रूप से उस पुराने दुष्ट व्यक्ति की दुष्ट इच्छा थी। सपना बहुत अजीब रूप ले चुका था, यह सब उसकी चालाकी थी मुझे धोखा देने के लिए। अगर मैं उसकी माया नहीं देख पाता, तो यह बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से शंकर होता, जो सोचता था कि उसने कुछ अच्छा पाया है। लेकिन मैं तो एक सामान्य किसान हूँ। मैंने कैसे शंकर की शक्तिशाली चेतना का विरोध किया और उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश को विफल किया? इंद्र के ये विचार बिजली की तरह बहने लगे, वह सोचने लगा। उसने कुछ समय अपने आप से बात की और कुछ समझ पाया। जब शंकर की आत्मा प्रतिस्थापन का प्रयास कर रही थी, जब वह सपने में उच्चतम गिल्ड नेता की बेटी के विवाह कक्ष में शामिल होने जा रहा था, तब इंद्र के पिछले जन्म की स्मृति ने एक अशांत लहर पैदा की और विरोध किया। और शंकर की स्मृति का विरोध किया, जिससे इंद्र की चेतना उस समय स्वतंत्रता वापस पा गई। हाँ, शंकर वास्तव में दुर्भाग्यशाली था। उसकी अतुलनीय शक्तिशाली कल्टीवेटर मानसिक शक्ति को देखते हुए, अगर वह संघ के किसी भी निचले स्तर के किसान के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता, तो मुझे डर है कि उसे कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन मैं अलग हूँ। इस शरीर में पृथ्वी के इंद्र की स्मृति छिपी हुई है। ऐसा है जैसे मुझे पहले ही एक वैक्सीन मिल चुका है, जिसके कारण चेतना पर कब्जा करने के खिलाफ एक प्राकृतिक प्रतिरोध है। सबसे क्रूर वायरस भी एक वैक्सीनेटेड व्यक्ति के खिलाफ असहाय होता है। शंकर की किस्मत खराब थी। वह मुझे कब्जा नहीं कर सका, लेकिन उसने अपनी विरासत छोड़ दी। इंद्र चाहे जितनी धीमी प्रतिक्रिया करे, वह अपने शरीर में भयावह बदलावों को समझ सकता था। उसकी सोच की गति पहले से कम 10 गुना तेज थी। अन्य उल्लेखनीय बदलाव अभी भी उसके लिए अज्ञात थे। कहा जा सकता है कि वह किसी भी मूल जानकारी को मिनटों में संसाधित कर सकता है और अपने शारीरिक परिवर्तनों के कारण और प्रभावों को काफी सटीक रूप से समझ सकता था। पहले वह 3 दिन और 3 रात भी नहीं समझ पाता। गहन कल्टीवेशन आर्ट्स के शिक्षक ने एक बार कहा था कि गहन कल्टीवेशन आर्ट्स का उच्चतम स्तर एक अत्यंत धीमी गति वाली समय नदी में प्रवेश करना है। वास्तविक दुनिया में 1 मिनट बीतने पर, मानसिक दुनिया में 1 वर्ष बीत जाता है, और यह एक असाधारण स्थिति है। इस स्थिति में खेती करने से, आध्यात्मिक स्थान बढ़ता है। जब मैं अवचेतन था, तो ऐसा लग रहा था कि पल में सैकड़ों साल बीत गए। क्या मैं वास्तव में इस रहस्यमय राज्य में प्रवेश कर गया था? क्या मैं शंकर की शक्तिशाली चेतना द्वारा जागृत हुआ था? क्या मेरा आध्यात्मिक स्थान अचेतन अवस्था में बहुत बढ़ गया था? इंद्र ने सुना था कि आध्यात्मिक स्थान बढ़ने से स्मृति, तेजी से याद करने की क्षमता, घटनाओं का विश्लेषण और गणना करने की क्षमता, सोच की गति और धारणा बढ़ती है। एक और प्रत्यक्ष प्रमाण उसकी भौहों के बीच की पाइनियल ग्रंथि थी। वहां उसने एक वृद्धि महसूस की जो फटने वाली थी। ये संकेत उसके शरीर की घटनाओं से मिल खाते थे। प्रगति, प्रगति, मुझे नहीं पता कि मेरा आध्यात्मिक स्थान कितना बढ़ा है। क्या मैं अब उस स्वर्गीय अहंकारी व्यक्ति को नाक से पकड़कर सुअर के सिर में बदल सकता हूँ? समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।